हमें जितना भी विधायक मंत्री बन से उहे पेल तक मैं लाठे तरीके ये मूवमेंट ना चलाऊं, राजस्थान युवा समिति ये मूवमेंट ना चलाए, मैं सब उरे बेड़ा उरे नेतृत्व में ना बा राजस्थानी ना मान्यता दे रहा हूं। पचा जग मारे विधायका नो कोनी मुख्यमंत्री जी ना शपथ राजस्थानी में लेनी। राजस्थान की विधानसभा को 199 नए विधायक मिल चुके हैं, साथ ही नए मुख्यमंत्री मिले हैं प्रदेश को, और 2 उप मुख्यमंत्री भी पहली बार सरकार बनते ही शपथ ले रहे हैं। इससे पहले सरकार बनते ही शपथ ली थी सचिन पायलट ने एक उप मुख्यमंत्री के तौर पे, और पहले अशोक गहलोत की जाती सरकार, पहली सरकार जो थी अशोक गहलोत के 98 से 2003 वाली, उसमें 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, कमला बेनीवाल और बनवारी लाल बैरवा। अब दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, भजन लाल शर्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, और 199 विधायक विधानसभा पहुंचे हैं। 200वें विधायक को विधानसभा पहुंचाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है, चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है करणपुर विधानसभा में। तो आज हम बात करेंगे कि एक विधायक बनने के बाद विधानसभा में शपथ लेता है, साथ ही मंत्री और मुख्यमंत्री को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और मुख्यमंत्री हैं उनकी शपथ संभवतः 15 तारीख को हो सकती है। शपथ किस भाषा में ले, बड़ा सवाल है। आज हमारे साथ राजस्थानी युवा समिति के संस्थापक हैं हिमांशु शर्मा। आपसे जानेंगे कि राजस्थानी को लेके आपने एक मुहिम चलाई थी हिमांशु जी, और उसके बाद में आप ये कह रहे हैं कि राजस्थानी भाषा को प्रदेश में मान्यता मिले, तो क्या मानते हैं आप? विधायकों से मिले भी थे, क्या राजस्थानी का कहीं नंबर लगेगा? बिराज साहब, एक तो चलाई थी को नहीं है वाह चलाई हाँ, और चालती रहे जब तक नहीं मिल जाए जब तक, और क्यों नहीं मिलेला, बिल्कुल मन लागे कि हमको पहले नंबर लागना चाहिए जी, और लागेला हम की बार तो। क्योंकि आप देखो कि जिन तरह सरकार ने, जिन तरह बहुमत मिलियो है जी, पूरी तरह नकार दी गई लाली सरकार। और मैं हमेशा कहता रहा, और आपने उठाया, आप स्टूडियो में बैठने कई बार कहे हमें लोग तो कि अगर मायने अंडर करंट एक्चुअली और मैं लोग चलाए हाँ हमारे लोग जी का लोग है वे करियो है काम के, अगर मान्यता नहीं दोला तो यूँ तो आप पाछो पढ़ेला लारे, और लारे पढ़ियो और अच्छो खासो पढ़ियो है, और कोई एक सरकार रे पक्ष की बात कर भी कौन रहे हो मैं लोग, तो अगर आ नहीं दई तो इना भी मैं ढाणिया उठोन में टाइम नहीं लगावाला जी। तो मान्यता में शपथ की जो बात आ रही है कि राजस्थानी चूंकि 8वीं अनुसूची में नहीं है या राजभाषा का दर्जा भी नहीं, तो ऐसे में अगर कोई विधायक राजस्थानी में शपथ कैसे ले सकेगा? या आपकी किसी विधायकों से बात हुई है? देखो साहब, मैं विधायकों बात करी जन वाणे एक टेक्निकल लाग रही तो क्या की कर ले शपथ, तो मैं विधिरा बहुत सारा जानकार जिका है जिका जगत पोशाल में पढ़ावे बार लोगों बात करी, तो वाणो और कहना है कि, और उन पर मैं खुद स्टडी भी करी इन मौते, तो उनमें लिखियो है बिल्कुल संविधान सवारी माँ है, संविधान जी को कहे वो वेणो चाहिए। आपा लोकतंत्र मान रह रही हैं, संविधान ही है जी को सब कुछ है पर वास्ते। तो अनुच्छेद 210 जिन टाइम आप पढ़ोला उनमें आपने ठा पड़ जाला कि मातृभाषा रे ने शपथ ले सके, चाहे वह 8वीं अनुसूची में है, चाहे वह राजभाषा है या नहीं है तो भी। और इना उदाहरण भी मिले आपने अगर याद हुए तो 1999 शायद उन्होंने मैथिली ने शपथ ली थी, हुकुमदेव नारायण ली थी, कीर्ति आजाद ली है 9 अक्टूबर ने वो परमिशन मांगी। बीजेपी के सांसदों ने हिम्मत की है, तो क्या बीजेपी के विधायक हिम्मत करेंगे राजस्थान में? देखो साहब, बीजेपी विधायक ने तो करनी चाहिए, और अभी तो उप मुख्यमंत्री जी का है दिया कुमारी जी, जिन टाइम मुहिम चल रही थी उन टाइम एक चिट्ठी भी लिखी कि नैतिकता आधार रमाते राजस्थानी राजभाषा बना देनी चाहिए जी। एक प्राइवेट बिल भी वो लाए थे। हाँ बिल्कुल, प्राइवेट बिल भी लाया राजस्थानी विपक्ष ने, तो मैं बाहर जो रही के जी की आप एक्सपर्ट वाली बात करी कि एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट, तो अपन जो है वो लीगल एक्सपर्ट से जानते हैं अपन कि क्या कहते हैं राजस्थानी भाषा में शपथ को लेके। प्रोफेसर दिनेश गहलोत हैं, जोधपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। लाला 3-4 दिनों मैंने घना जना पूछ रही ऐसा कि विधायक तो चुनीजगा है पर हमें शपथ की भाषा में ले ला है, तो सा शपथ आप मन चावे जी की भाषा में ले सके, मन चावे जी। हाँ बिल्कुल, भारत रो संविधान रो अनुच्छेद 210 साफ साफ शब्दों में कहवे कि कोई भी सदस्य अपनी मातृभाषा में विचार रख सके, सदन रो अध्यक्ष अगर इन्हें अलाउ करे तो राजस्थानी भाषा में शपथ ले के बिल्कुल ले सके सा, कोई तकलीफ नहीं है। थे क्या हो सा तो 8वीं अनुसूची में है को नहीं, तो कहीं करो नहीं है, तो 8वीं अनुसूची में नहीं है तो भी राजस्थानी भाषा में शपथ ले सके। 210 जो अनुच्छेद है इनमें लिखियो मातृभाषा, और मातृभाषा की है सके भले 8वीं अनुसूची में हो या मत हो, देखो सा रूल्स, अरे रूल्स मोटा है कि संविधान मोटो है। भारत रो संविधान है रूल्स की माँ है,
कानून वाली माँ है उन संविधान में लिखी है थे क्या अलग सा के सपत्रों पर प्रारूप तो तैयारी को नहीं है अरे तैयार को नहीं तो मैं राजस्थानी भाषा वाला लोग बैठा है तो एक बार कहो तो सही कि मैं राजस्थानी भाषा में लेवनी चाहो हाथों हाथ सपत्रों प्रारूप पढ़ान दे दो इन वास्ते रूल्स की बात मत करो अध्यक्ष माते निर्भर करे भाई सही बात तो आ है जिको भी आदमी प्रोटेम स्पीकर बनेला विना अगर जजगी विना हाकरो लाग गो तो बिल्कुल राजस्थानी भाषा में शपथ दिला सके मने ठाको नहीं पड़े है कुड़ कहवे रूल्स की बात तो भाई जची को नहीं है रूल्स तो बिल्कुल संविधान ने देख बनाई जे तो जैसा आपने देखा कि दिनेश गहलोत बता रहे हैं कि शपथ ली जा सकती है, लेकिन लेंगे कौन कौन? क्या आपकी किसी विधायकों से बात हुई है इस संबंध में? लगभग सब जगह तक आ चिट्ठी पूगी है, चाहे वह सोशल मीडिया मार्फत पूगी वो और चाहे वह पर्सनली भी टीम जान दे रही है हमारी भीलवाड़ा में माने जाना है ये जिन्हों आप बार देखो लाई आपने ध्यान तो एश्योर कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल वगैरह आप हमारे मन की बात कर दी और देखो सर नेता नाग रहा हूँ तो वहाँ अगर मान लो नहीं ली तो फिर स्वागत कोई अलग तरीके से करने का यूथ विचार बना रहे हैं? देखो सर अगर नहीं ली जी तो नहीं तो घनी चीज़ा वेरीज है छोरा है कि भी कर सके देखो सा अब वो तो आप मत बोला हो तो ठीक ही है पर आए कि बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया है। आपने मैं एक छोटी सी बात पूछू सका आपने आज आप रहे 5 करोड़ भरियोड़ो बैग ला दे आप कितना राजी वाला जी बहुत राजी वाला है पर आप उन्हें खोलो और जिप तो उनमें ठापड़े पुराना नोट है तो सब तो भाई जिस स्थिति राजस्थानी री भेजाला अगर अब आप उन्हें मान्यता नहीं दी जी तो उन्हें मान्यता से पहले की स्थिति है कि शपथ नेता अगर इस भाषा में लेते हैं इसको राजभाषा का दर्जा दिलाते हैं तो एक अलग चीज। हाँ देखो सर रवसा जी का है रविंद्र सिंह भाटी विधायक शिव वर्ण हाल तक हमारी बात नहीं हो पाई है पर आ जरूर ध्यान है माने के क्यों नहीं भी जरूरत नहीं पड़ेला वे कर ली। माँ भारती रे चरणों में नमन और मारो जो को विचार है कि मैं जो शपथ है वह राजस्थानी में लेना चाहूँ और मैं पार्टी ने लिख भी भेज दिए पत्र कि मैंने राजस्थानी में शपथ वास्ते स्वीकृति दिलाई जाए और मारो पहलो है जेठानंद जी का बीकानेर आया है वाणु तो अब बात हुई है हमारी यहाँ पर हमी बात हुई है ठीक है इन अतिरिक्त भीलवाड़ा वालों में बात वेगी है देवेंद्र जोशी जी तक बात पूग गई है लगभग खासा विधायिका तक तो मैं पहुँच गया हाँ और बाकी जगह भी सोशल मीडिया मार्फत तो एंगा ने पुगा दी हाँ चिट्ठी कि भाई आप ले सको और शपथ टेक्निकली जी की शपथ की कर लेनी है एक ड्राफ्ट भी अगर शपथ रो कोई भी अड़चन अगर है तो आप माने क्यों मैं आपने शपथ ठेठ घरे लान पुगा दे वहाँ पर जी आप ले रहा हूँ नहीं मत तो करो आप जी आप विधायक हो आप प्रेजेंट कर रहे हो मान लोगों ने रिप्रेजेंट कर रहे हो आप बट जाने किन में बात करो ना तो आपने तय करना है। तो ये हिमांशु जी हैं और चाह रहे हैं कि राजस्थान के विधायक कम से कम राजस्थानी में शपथ लें और राजस्थानी को एक मंच दें जिसके आधार पे आने वाली सरकार जो है इसे राजभाषा बनाने के लिए प्रयास करे। और 8वीं अनुसूची बाद का विषय है। ये जो राजस्थानी युवा समिति है, हालांकि राजस्थानी के पुराने जो साहित्यकार है अक्सर आपको गप्पों, गोष्ठियों, काव्य मंचों और सम्मान समारोह में ही दिखते हैं। वो 8वीं अनुसूची की दूर की कौड़ी सोच रहे हैं। चूंकि नज़दीक की कौड़ी हमारे पास है कि हम इसको राजभाषा बना सकते हैं। एक स्टेट तो ऐसा है जहाँ 18 राजभाषाएं हैं, तो राजस्थान में राजस्थानी राजभाषा हो और इसकी जितनी भी बोलियां हैं ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, मारवाड़ी, शेखावाटी और जितनी भी मेवाड़ी समेत तमाम बोलियां इसका अंग हो जाएंगी। ऐसी चाह इन युवाओं की है और इसको लेके अपने विधायकों से अपील कर रहे हैं कि आप राजस्थानी भाषा में शपथ लीजिए। और देखते हैं विधायक इस अपील को कितना मानते हैं, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर राजस्थानी युवा समिति अगला कदम क्या लेगी इसका भी इंतजार रहेगा। आपसे अपील है कि थिंक 360 को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।